ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 135वीं कक्षा। कौन सा सूत्र चल रहा था? विशेषणानाम चा जाते हैं। ये चलेगा है? या हो गया था? ये चलना गुरुजी। ये हमने ग्रामर अंतिम उसका बना लिया था, कटुक बद्री ग्रामर। ये हो गया था। नहीं, ये हो गया, सब हो गया पूरा। इसमें कुछ नहीं है अब। यानी विशेषण वाची जो शब्द होते हैं उनमें भी व्यक्ति वचन प्रकृति के समान युक्तवत हो जाएंगे, आ जाते हैं। जाति शब्द के प्रयोग करने तक, जाति शब्द के प्रयोग करने तक, जाति शब्द जैसे जो बोला था ग्राम, जनपद, ये जातिवाचक शब्द हो गए। इनके प्रयोग करने तक और इनके आगे जो बोलेंगे हम उसके विशेषण। जैसे उदाहरण जो था हमारा, एक वाक्य ले लो उसमें कि पंचालाह रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः जनपदः, ऐसे बोलेंगे ना। अब जनपद बोल दिया हमने। अब यद्यपि जनपद के ही सारे विशेषण हैंगे, अब जनपद के आगे कुछ और बोल रहे हैं हमें, जनपद के ही विशेषण, उनमें नहीं होगा ये। हम जब विशेषण बोलते चले जा रहे हैं और आगे जिसके विशेषण है वो शब्द आ गया जातिवाचक, अब उसके आगे हमें और भी बोलने हैं, अभी विशेषण रह गए हमारे पास में। तो कहा अगर आगे बोलोगे, या तो सारे बोल दो पहले ही, अगर आगे और बोलोगे विशेषण तो फिर व्यक्ति वचन युक्तवत नहीं होंगे। अब आपको जनपद के अनुसार लगाना पड़ेगा आगे एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है? नहीं आया समझ में? जैसे जनपद है और फिर उसकी जितने विशेषण। अच्छा, इनमें से कुछ शब्द आप ले लो। जैसे हमने विशेषण लगाए 6, इसमें 5। पंचालाह रमणीयाः बहुवन्नाः बहुक्षीर घृताः बहुमाल्य फलाः जनपदः। जल्दी निकालो। हो गया? अब इसमें से आप 3 बोल दो इधर। अच्छा। देखो, पंचालाह रमणीयाः बहुवन्नाः जनपदः, यहाँ बोल दिया हमने। अब जो आगे 2 और रह गए उन्हें कैसे बोलेंगे? अब उसमें नहीं आएगा। उसमें आएगा बहुक्षीर घृतः बहुमाल्य फलः। अच्छा, आप जनपदः पहले बोल दो। आप जनपदः पंचालः रमणीयः बहुवन्नः, अब सारे ही आएंगे ऐसे। ये है जनपदः। आपने एक वचन का प्रयोग किया, बताइए कुछ। और बाकी जो है ना, बाकी अगर आप इधर बोलोगे पहले बहुवचन तो पंचालाह के समान आएंगे, क्योंकि ये पंचालाह शब्द है किसके लिए? जनपद के लिए। लेकिन जनपद अभी बोला नहीं है हमने, तो पंचालाह का प्रभाव पड़ेगा नहीं उन पे? पड़ेगा कि नहीं? पंचालाह बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जनपद भी नहीं बोला है जनपद के ही सारे विशेषण, लेकिन जनपद बोला नहीं है अभी, तो इनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? अब जनपद बोल दिया, उसके आगे और बोल रहे हैं विशेषण, अब जनपद का प्रभाव पड़ेगा उन पे? अब नहीं होगा यहाँ बहुवचन। ठीक है? ये हो गया आ जाते हैं वाली बात। अब जो पीछे प्रकरण आ चुका है ये युक्तवत भाव इत्यादि का, तो बड़ा एक अटपटा सा लगा है आप सबको भी कि विशेषण बहुवचन में, विशेष्य एक वचन में है, ऐसे लिंग इत्यादि की बातें सारी। ठीक है? कि कटुक बद्री ग्राम, ग्राम पुल्लिंग, कटुक बद्री स्त्रीलिंग, लग रहा है ना अटपटा सा कुछ। तो ये सब ये क्या है ये? और फिर आप सूत्रों से उनका अनुशासन कर रहे हैं। एक चीज और
अभी आगे आएगी, मैं पहले बता देता हूं कि मान लो कटुक बद्री वृक्ष था और उसके पास में ग्राम था, नाम पड़ गया। अब कटुक बद्री पेड़ तो पता नहीं, फिर टूट भी गया, उखड़ गया, सूख गया, कोई काट कर ले गया, और ग्राम का नाम अब भी कटुक बद्री। औरंगजेब कब था और औरंगाबाद अभी भी है। तो यदि किसी के निकट होने से किसी का नाम पड़ रहा है तो निकट की वस्तु हट जाए तो नाम बदलना चाहिए कि नहीं? योग प्रमाणे च तद अभावी में आगे की भूमिका बना रहा हूं अभी। योग प्रमाणे च, अगर योग माने जोड़, किसी के साथ होने से ऐसा हुआ है तो तद अभावे, उसका हो गया अभाव, तो अदर्शनम से आप वो शब्द नहीं आने चाहिए फिर। वैसे योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम से आप, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि आपने जो सूत्रों के द्वारा जो यहाँ शासन कर रहे हैं आप, ये तो फिर गलत है ये, कि उसके योग होने से अदूर भवः, वो पास में था इसलिए ऐसा नाम पड़ गया। कहाँ है ऐसा? वो तो हट गया। अगर पास में होने से नाम पड़ता तो तद अभावे अदर्शनम से आप, तो ये अनुशासन आपका गलत है, सही नहीं है। तो वही बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी मानते हैं सही नहीं है। तद अशिष्यम। अब आप बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था, जिसके नाम जिसके कारण से नाम पड़ा, जैसे सिंह द्वार है, सिंह को किसी ब्रह्मचारी ने मारा, जल्दी बोलिए। हाँ ठीक है। ये सिंह द्वार, आप सिंह तो पहले चले गए, अब वही पे सिंह द्वार। तो ये मैं ही कह रहा हूँ बहुत देर से, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि नाम पड़ जाते हैं, इसलिए इनका सूत्रों के द्वारा अनुशासन नहीं कर सकते। ये तो बस हो जाते हैं ऐसे, लोक व्यवहार लोग समझ लेता है इनको, संसार जान लेता है। और जो इन सूत्रों को नहीं पढ़ते हैं वो भी नाम ऐसे ही बोलते हैं। ये नहीं कि सूत्र देख करके सदाई मतलब नाम बोला है उन्होंने, कटुक बद्री हो गया, हो गया बस। अब देखिए ही इसका पूरे प्रकरण का नाम है अशिष्य प्रकरण। कहां तक चलेगा ये? कहां तक चलेगा ये? नहीं नहीं, अंत तक नहीं है, ये 5 सूत्रों तक है। कालोपसर्जने च तुल्यम, आगे जात्याख्यान फिर चल पड़ेगा, वो अलग प्रकरण है। तो तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तत् प्रथमैक वचनांतम, अशिष्यम प्रथमैक वचनांतम, संज्ञा प्रमाणत्वात् पंचमैक वचनांतम। अशिष्यम शासितुम, शासितुम शक्यम, शिष्यम जिसका शासन किया जाए उसे कहते हैं शिष्य। जिस पर शासन किया जा सकता है, जो शासित होने योग्य है, उसका नाम होता है शिष्य। और आजकल के शिष्य वहां देखो कॉलेजों में परीक्षा देते हैं तो वो चाकू रख लेते हैं मेज पे पहले से ही, फिर पकड़ो नकल कौन पकड़ेगा। तो शासन के योग्य हैं वो। तो शासितुम योग्यम, क्योंकि सूत्र धातु है शासु अनुशिष्टौ। विषय समय बहुत थोड़ा रह गया है, एक सूत्र नहीं हो पाएगा नहीं तो शासितुम योग्यम शिष्यम, शासितुम शक्यम कह लो, और न शिष्यम अशिष्यम, अर्थात जिसका शासन नहीं किया जा सकता। संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञा का प्रमाण, संज्ञाया प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, और संज्ञा प्रमाणस्य भावः संज्ञा प्रमाणत्वम, भाव में त्वा प्रत्यय हो जाता है, तस्य भावः स्वतलो, ठीक है। तो संज्ञा प्रमाणत्वात्। तो पीछे जो तद शब्द है सर्वनाम है, तो पीछे वाली बात को ही कहेगा। तो तद अर्थात युक्तवत भाव, युक्तवत भाव कथनम अशिष्यम, उसमें हेतु दे दिया है, जैसे कि दर्शनों के सूत्रों में हेतु आते हैं। अशिष्यम क्यों है ये? कि संज्ञा प्रमाणत्वात्। अब संज्ञा इसमें प्रमाण बन रही है, अर्थात ये अशिष्य क्यों है, इसका शासन क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर दिया कि संज्ञा इसमें प्रमाण है। संज्ञा का तात्पर्य कि लौकिक व्यवहार में जो नाम किसी का चल पड़ा वो चल पड़ा, बस वही प्रमाण है इसमें। वो एक वचन में चला, बहुवचन में चला,
पुल्लिंग में चला, स्त्रीलिंग में चला, किसी में भी चला। अब गांव है लेकिन कटुक बद्री नाम हो गया। क्या आपको गांव ऐसे नहीं मिलते हैं बहुत सारे नाम जिसमें स्त्रीलिंग के नाम लगते हैं? वो होते हैं नहीं? धनारी यहीं पास आसपास में या कहीं पर शायद है शहरों में। दिल्ली, दिल्ली आ गई या आ गया? आती है हमेशा। दिल्ली तो दिल्ली किसको कहा हमने? नगर को। नगर कौन से लिंग में? तो दिल्ली नगरम। तो फिर कटुक बद्री ग्राम, उसमें क्या समस्या आ गई थी फिर? तो यहां सूत्र लगाया आपने दिल्ली नगरम, कोई सूत्र लग रहा है? तो वहां भी क्यों सूत्र बना रहे हो आप कटुक बद्री ग्राम कहने के लिए? तो लोक संज्ञा, लौकिक व्यवहार, ये इसमें प्रमाण है। संज्ञा प्रमाणत्वात्, इसलिए अशिष्य है ये। अब कोई ये कह सकता है, आक्षेप उठा सकता है कि जब ये अशिष्य ही है तो आपने कहे क्यों सूत्र फिर ये कि पहले कहो फिर खंडन करो, पहले कपड़े पर कीचड़ लगाया फिर साफ करने चले। अरे लगाओ ही मत कीचड़। तो इसलिए कि ये विषय समझ में आए, क्योंकि ये विषय उठाना था कि देखो थोड़ा संकेत दे दिया है हमने, अब बाकी आप लोक संज्ञा के आधार पर प्रयोग करते रहना। इसके मतलब ये संज्ञा क्या लिंगम अशिष्यम, ये लिंग नहीं है अभी व्यक्ति वचन की बात चल रही है, लिंग का आगे आएगा। व्यक्ति वचनम अशिष्यम, हाँ लिंग ठीक है, लिंग भी आप ले सकते हैं उससे, लेकिन यहाँ सभी बातें हैं, लिंग है, वचन है, सभी कुछ है। और फिर किसी के योग से नाम बड़ा है, ये भी है, सब चीज है इसमें, क्योंकि अदूर भविष्य सूत्र पीछे लगा चुके हैं हम। तो ये हो गया, उदाहरण वही रहेंगे सारे आपके, उसमें कोई नई बात तो है नहीं कि पंचालाह वर्णाह ये सब क्या है कि जनपद आदि की संज्ञाएं हैं, ये नाम है। अब यहाँ पर आप लिंग वचन ये सब बातें जो निर्धारण कर रहे हैं सूत्रों के द्वारा, ये सब स्वभाव से ही सिद्ध हैं, लौकिक व्यवहार से ही सिद्ध हैं, उनके अधीन है ये। और लौकिक व्यवहार के अधीन जो विषय होते हैं उनको सूत्रों से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको व्याकरण न पढ़ने वाले भी प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं बहुत से, जैसे दारा शब्द है, स्त्री के लिए आता है, पत्नी के लिए, तो वहां पर भी दारा शब्द स्त्रीवाचक होने पर भी और सदा पुल्लिंग में आता है, कितना आश्चर्य है, और बहुवचन में आता है। जलवाचक अप शब्द, जल वैसे नपुंसकलिंग में है, लेकिन उसी का पर्यायवाची अप शब्द सदा स्त्रीलिंग में आएगा और बहुवचन में ही आता है। आपो भवन्तु पीतये, वहां ऐसे नहीं कहा कि अप भवतु पीतये। तो इस तरह से इसका विधान पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पंचाल शब्द में आपने निवास अर्थ में जब प्रत्यय किया और उसका लुप किया, तो लुप इसलिए किया कि भाई पंचाल वहां उनकी संतानें थी, रहते थे वो लोग। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं जानते, जो इन सूत्रों को भी नहीं जानते कि तस्य निवास इत्यादि अण प्रत्यय करने वाले हैं, जनपदे लुप करने वाला है, जो इन सूत्रों को नहीं जानते वो भी पंचालाह ही बोलते हैं, बोलते रहे होंगे पाणिनि के काल में, अब तो खैर नहीं बोलते ऐसे। तो इस तरह से, लेकिन और बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो इस समय बोलते हैं लोग बिना सूत्रों को जाने हुए भी। तो इस तरह से लिंग और वचन जो है ये लोकाधीन है, लौकिक व्यवहार के अधीन है, और वही इसमें प्रमाण है। तो इसी सूत्र के आधार पर महाभाष्यकार ने कात्यायन का एक वार्तिक दिया है, या उनका अपना वाक्य मान लीजिए कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग भी अशिष्य है, यह भी लोक के आश्रित है। यद्यपि लिंगानुशासन सूत्र दे दिया है संकेत के रूप में, लेकिन छोटी पुस्तक है जो कि अपार शब्दों का भंडार है, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा संकेत दे दिया है। ऐसे यहाँ थोड़ा संकेत दे दिया है कुछ सूत्रों के द्वारा कि ऐसे ऐसे नाम पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। लुभ योगा प्रख्यानात्,
अब ये पाद के अंत तक कोई सिद्धि नहीं आएगी, कोई शब्द बनाने का काम इसमें नहीं है। बहुत सरल सूत्र हैं सारे। तो लुब योगा प्रख्यानात, लुब प्रथम एक वचनांतम, योगा प्रख्यानात पंचम एक वचनांतम। प्रख्यान कथन, न प्रख्यानम अप्रख्यानम, न कहना, और योगस्य अप्रख्यानम योगा प्रख्यानम, योग कहते हैं सूत्र के लिए, सूत्र का न कहना। ठीक है, ऊपर से अशिष्यम आ ही रहा है। तो अशिष्यम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। द्वितीया, द्वितीया कैसे हो जाएगी? है पीछे का विषय अशिष्य है, ये आपको द्वितीया लग रही है? कर्म है कोई? यहां लुप में प्रथमा है, तो आप अर्थ कर लो लुप अशिष्यम। अब लुप से क्या लेंगे हम? लुप करने वाले सूत्र, अर्थात लुप विधायकम, हाँ, सूत्रम अशिष्यम, ये भी अशिष्य है। लुप करने वाले सूत्र आपके हैं जनपदे लुप आदि या वर्णादिभ्यश्च आदि, ये भी अशिष्य हैं, इनकी भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हेतु यहां भी आ गया। योगा प्रख्यानाद, योग माने यहां संबंध, सूत्र नहीं लेंगे, संबंध अर्थ है यहां पर। तो योग का अर्थ हो गया संबंध, और संबंध के कारण से पंचालों की संतानों के, पंचाल की संतानों के संबंध से किसी नगर का नाम पंचाल पड़ गया। ठीक है, लेकिन कब रहे थे वो, या रहे थे या नहीं रहे थे, ये किसी को पता है नहीं, अर्थात उस संबंध की प्रतीति हो नहीं रही है। योग अप्रख्यानात, संबंध का प्रख्यान, उसका ज्ञान वो नहीं हो रहा है। न होने से संबंध का पता नहीं लग रहा है। हम जब औरंगाबाद जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर कि औरंगजेब ने बनाया था, उसकी अन्य संतानें यहाँ रह रही हैं, कब बनाया था, ये सारा तब देख करके बोलते हैं औरंगाबाद, बोल दिया ऐसे। तो योगस्य अप्रख्यानात, योगा प्रख्यानात, संबंध के प्रतीत न होने से, न होने पर भी, आप भी लगा लो, न होने पर भी, और शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो इसलिए आप लुप कहने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि प्रत्यय का लुप हो गया। अरे प्रत्यय का लुप आप न करोगे तब भी पंचाल ही बोलेंगे लोग उसको, जबकि संबंध में कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ऐसी वर्णादिभ्यश्च है, जनपदे लुप है, इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, ये भी अशिष्य है। तो इस तरह से यहां पंचाल या वर्ण आदि जो नाम पड़ जाते हैं किसी स्थान विशेष की संज्ञाएं, तो ये निवास संबंध होने के कारण से ही ये नाम पड़े हैं, ऐसा नहीं है। यानी वहां प्रतीति अब नहीं हो रही है उसकी, इसलिए लुप कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना लुप किए भी ये शब्द ऐसे ही लोक व्यवहार में प्रयोग में आते रहेंगे। तो इन्होंने इस सूत्र के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि ये संज्ञाएं विशेष बन गई हैं, अब ये नाम हो गए। अब उसमें आप संबंध की बात छोड़ दीजिए कि किसी के निवास के कारण से ये नाम पड़ा है, क्योंकि उसमें अब कोई प्रतीति नहीं हो रही, अब तो नाम है, चल पड़े। अब तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी बिना नाम के भी ऐसा हो सकता है, और यदि हम नाम से ही मानेंगे, संबंध नाम से, उनके नाम से ही नाम पड़ा गया है, संबंधों के कारण से नाम जोड़ा गया है, तो जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था वो सूत्र आ रहा है आगे कि योग प्रमाणे च तद अभावे अदर्शनम स्यात्। हाँ, योग प्रमाणे सप्तम एक वचनांतम च व्यापदम तद अभावे सप्तम एक वचनांतम अदर्शनम प्रथम एक वचनांतम स्यात् तिङन्त पदम। ये तिङन्त पद पहली बार आया है ना? हाँ, क्रियाएं आती हैं सूत्रों में, तिङन्त पद आते हैं। तो योग प्रमाणे, योगस्य प्रमाणम योग प्रमाणम, योग वही संबंध, और तद अभावे, न भाव अभाव तस्य अभाव तद अभाव, उसका अभाव। ऐसे ही अदर्शन, न दर्शनम अदर्शनम। तो यहां यदि पंचालादि शब्दाः निवासाद्यर्थस्य वाचकाः स्युः, अगर ये निवास आदि अर्थों के ही वाचक होते
ये स्यात् जो है ना, हम उसमें संदेह में भी लगाते हैं विधिलिंग का प्रयोग। संप्रश्न, प्रार्थना, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न, एक प्रश्न के रूप में। यदि ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। विधिलिंग का प्रयोग बहुत होता है, बहुत अधिक, क्योंकि इसके अर्थ ही बहुत सारे हैं। तो यदि पंचालादि शब्द निवासाद्यर्थ से वाचक स्युः, यदि निवास आदि अर्थों के ही वाचक होते तो तदा निवास असंबंध भावे, निवास का अब कोई संबंध नहीं है निवास आदि का, तो निवास आदि संबंध भावे पंचालादि नाम अदर्शनम स्यात्, अर्थात अप्रयोगः स्यात्, फिर उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। लेकिन न च एवं भवति, ऐसा तो नहीं है। तेन ज्ञायते, इससे पता लगता है नैते योग निमित्तकाः, ये संबंधों के कारण से नहीं है। फिर क्या है कि संज्ञायिताः, ये नाम है इनके, देश विशेष के ये नाम है। तो ये सूत्र लुभ योगा प्रख्यानात को ही पुष्ट कर रहा है, उसी को बल दे रहा है कि हम लुप को क्यों अशिष्य कह रहे हैं। कि लुप आपने किया जनपद अर्थ को कहने के लिए और लाए थे प्रत्यय निवास अर्थ में। तो ये कहता है अगर निवास अर्थ में आप प्रत्यय लाए तो निवास तो उनका चला गया, अब नाम बदलो। लेकिन नाम नहीं बदला जा रहा है, अदर्शनम स्यात्, अदर्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसलिए लुप कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्। चलो इसको कल देखेंगे, समय हो गया है। प्रणोध्वनि। ओ